दोस्तों, लॉस एंजल्स में हालिया दिनों में भड़कने वाली जंगलाती आग ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। अब तक की इतलात के मुताबिक कई अफराद हलाक हो चुके हैं और हजारों अफराद लापता हैं। तकरीबन 1 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इस आग ने 160 मुरब्बा किलोमीटर से शायद रकबे को जलाकर राख कर दिया है। तबाही की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12,000 से जायद घरों, कारों और दीगर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। माली नुकसान का इब्तदाई एस्टीमेट $250 बिलियन तक लगाया जा रहा है, जो अमेरिका की तारीख की सबसे महंगी कुदरती आफात में से एक है। अब तक आग पर सिर्फ 11% काबू पाया जा सका है, जबकि तेज हवाएं जिनकी रफ्तार 70 मील फी घंटा तक हो सकती है, मजीद तबाही की पेशगोई कर रही हैं। आग पर काबू पाने के लिए 15,000 से जायद वॉलंटियर्स, 1300 से जायद फायर इंजन और 84 हवाई जहाज मसरूफ अमल हैं। लेकिन सवाल ये है कि आया ये कोशिशें काफी होंगी? क्या लॉस एंजल्स के लोग इस तबाही से बच पाएंगे? दोस्तों, जब हम ये बात कहते हैं कि दुनिया फानी है, तो हम कुदरती आफात पर भी यकीन रखते हैं और क़यामत पर भी। क़यामत का एक दिन मुकर्रर है, मगर कुदरती आफत कहीं भी, किसी भी जगह और किसी भी वक्त आ सकती है। इसलिए हमें ये बात हरगिज नहीं कहनी चाहिए कि तेरी आफत अल्लाह का अजाब है और मेरी आफत अल्लाह का इम्तहान। मगर इसके बरक्स ऐन उस वक्त जब कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है, हमने फौरी तौर पर अपना फैसला दे दिया और कहा है कि ये गजा के बदले में अल्लाह ने अजाब भेजा है। हालांकि हमें शायद ये बात समझ में नहीं आती कि अमेरिका या इस जैसा कोई भी मुल्क पहले दर्जे के मुल्कों में शुमार होते हैं। वहाँ माली नुकसानात का कोई मसला नहीं होता। वहाँ सीवरेज के पाइप से लेकर मुकम्मल घर तक हर चीज, गली की हर लाइट, हर गटर का ढक्कन इंश्योर्ड होता है। इसलिए वहाँ की इंश्योरेंस कंपनियां और बैंक इस नुकसान को भरेंगे। हालांकि ये भी हकीकत है कि गजा की तबाही में अमेरिका का पूरा हाथ है। फिर भी हमें ये सोचना चाहिए कि इस वक्त अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी और 1 करोड़ के करीब मुसलमान मौजूद हैं। बल्कि हम खुशियां मनाकर इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे होते हैं। बल्कि हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि उनकी इस्लामी तंजीम लॉस एंजल्स में सेकंड रिस्पांस टीम के तौर पर हर वक्त वहां मौजूद है। वो बताते हैं कि जैसे ही लॉस एंजल्स में आग लगने की इत्तला मिली, उन्होंने अपनी टीम को फौरी तौर पर अलर्ट कर दिया। सेकंड रिस्पॉन्डर्स के तौर पर इनकी टीम मुतासरा इलाकों में पहुंच गई और फौरी तौर पर इमदादी कामों का आगाज किया। इसी तरह एक और इस्लामी तंजीम भी फलाही काम कर रही है। मसला ये है कि क्या हमें ऐसी बातें जेब देती हैं? हम अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि हम आखिर हैं क्या? हम नमाज पढ़ने के बाद सुबह शाम दुआएं करते हैं कि या अल्लाह, अमेरिका की तोपों में कीड़े पड़ जाएं, कुफार तबाह बर्बाद हो जाए, अमेरिका निस्तो नाबूद हो जाए। चलें ये भी छोड़ें, आप ये देखें कि गजा में मुसलमान ममालिक से ज्यादा इमदाद गैर मुस्लिम ममालिक ने पहुंचाई है। बल्कि यूं कहें कि कुल इमदाद का 95% अमेरिका, यूरोप और दीगर गैर मुस्लिम मुल्कों, जबकि 5% मुस्लिम ममालिक से इमदाद मसूल हुई है। इससे भी आगे चलें और देखें कि गजा में अभी भी रेड क्रॉस के हजारों गैर मुस्लिम कारकुन मुस्लिम बच्चों, बूढ़ों और ख्वातीन का इलाज करने में मसरूफ हैं। यही नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में गैर मुस्लिम कारकुन, सहाफी और दीगर अफराद ने भी यहाँ पर अपने फराइज की अंजाम दही के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया है। फिर गजा में जंग बंदी को लेकर इन गैर मुस्लिम ममालिक में हजारों की तादाद में मुजाहरे हुए हैं, जो यहाँ की आवाम ने ही किए हैं। बल्कि कई मुजाहरे तो ऐसे थे जिसमें 10-10 लाख अफराद का भी मजमा देखा गया। मगर मजाल है कि किसी मुस्लिम मुल्क में हमें कोई बड़ा इत्तेमाद देखने को मिल रहा हो, जिसमें लाखों नहीं हजारों का मजमुआ भी देखा गया हो। पाकिस्तान में कोई बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। इसके बरअक्स हमने सोशल मीडिया पर खूब तूफान बदतमीजी पैदा किया हुआ है कि अल्लाह का अज़ाब अमेरिका पर नाज़िल हो चुका है, वगैरह वगैरह। हालांकि हमें ये इल्म होना चाहिए कि इस अजाब में महज 16 बंदे मरे हैं, जबकि इतने बंदे तो वैसे ही हमारे मुल्क में इक्का दुक्का बसों से उतार कर मार दिए जाते हैं। फिर यही नहीं, बल्कि यहाँ तो जलजलों, सैलाबों और दीगर आफात से मरने वालों की तादाद हजारों नहीं बल्कि लाखों तक पहुंच जाती है। जबकि हमारी औकात ये है कि कोई मुस्लिम मुल्क इसराइल के सामने खड़ा नहीं हो सका। हम सिर्फ बातें करने वाली कौम है, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे ख्याल में इन लोगों के लिए हमें मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए जो अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तानी मईशत को सहारा दिए हुए हैं, जो यहाँ कमा कर डॉलर भेजते हैं। चलें ये बात छोड़ दें,
क्या इस वक्त भी मुल्क की सैकड़ों एनजीओज अमरीकी इमदाद पर नहीं चल रही? क्या कोई बता सकता है कि अमेरिका के अलावा किसी और मुल्क ने पाकिस्तान की कभी माली और मुआशी मदद की है? अगर ये बात सच है तो खुदारा अपने गिरेबान में झांके कि हम क्या हैं। लिहाजा हमें सबसे पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है, फिर अपने अंदर इंसानियत पैदा करने की जरूरत है। जिनका नुकसान हुआ वो तो जल्द या बेदेर पूरा हो जाएगा और अमेरिका जितनी बड़ी मुआशी ताकत है बाकी कसर हुकूमत पूरी कर देगी। लेकिन क्या हमारा क्या होगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। इसी सिचुएशन पे हमारे एक पंजाबी शायर ने कहा है कि दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, दीगर ते दिन होया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। दोस्तों, वीडियोस में जितनी बातें डिस्कस हुई हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इन पर गौर व फिक्र करेंगे और हमें अपनी कीमती आरा से जरूर नवाजेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेगा। फी इमानिल्लाह।